वर्ग के लोग थे, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने बड़े उम्मीदों के साथ वोट किया था कि हमारा नेता अच्छा होगा, हमारी हक की आवाज़ जो है बुलंद करेगा संसद में जाके। लेकिन जब संसद में जाके सांसद ही बदल जाए, फिर उन पे क्या कहेंगे? भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम कामिल है। कामिल साहब, ये बताइएगा कि आपका सांसद तो बदल गया तो दूसरा चुनना है, बढ़िया संसद चुनना है अब की बार। हाँ, क्या सोच के आप लोगों ने वोट दिया था? वोट दिया था कि मतलब हम लोग के लिए, जनता के लिए अच्छा करेंगे। तो अच्छा नहीं हुआ, भाग गए। अब दूसरा चुनेंगे अच्छा। हम लोग का काम है चुनना, वोट देना, बस, और कोई काम आप लोग कैसा नेता चुनना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी जो वोट डालने जाते हैं बस उंगलियों पे निशान जो लग जाता है, बस वहीं तक नहीं रहता। बड़ी उम्मीद रहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, देश का विकास हो। तो इन सब सारे मुद्दों पे जब आप वोट करते हैं, तो फिर जब नेता चुनाव आने के समय लोकसभा चुनाव आया और रितेश पांडे बदल गए, फिर अब जहन में क्या आ रहा है आपके? अभी है नया नेता कोई आएगा, मतलब जो है समाजवादी पार्टी का, उसको चुनेंगे, उसको वोट देंगे। राम लहर में जिता देंगे? हाँ, बिल्कुल जिता देंगे एकदम। समाजवादी जीत जाएगी? हाँ, खुला जीत जाएगी, भाजपा जाएगी यहाँ से एकदम। हाँ, हार जाएगी? हार जाएगी, पक्का है 100%। तो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार, फिर कैसे आएगा? मैं तो वो तो बेईमान आदमी है, उसकी बात कर रहे थे तू। जर इलेक्शन होते नहीं भय के पहले इलेक्शन, मतलब 400 वोट का आंकड़ा मार दीन, और वोट दे वाला चूतिया सब है। वोट तो आदमी, मतलब एक आदमी का मतलब जम के वोट करत है, लेकिन फायदा दूसरे को मिलता है। अगर कैसे मिलता? बेईमानी से, ईमानदारी से नहीं मिलता। ईमानदारी से अगर वोट हो जाए तो ये 150 सीट नहीं निकाल सकते, 150 नहीं निकाल सकते ईमानदारी से। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आपने देखा होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कैसा है? बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ी लहर है आगे। कांग्रेस का यहाँ समर्थन है समाजवादी पार्टी को? हाँ, समाजवादी जाएगी आगे, खुला जीतेगी। तो कहीं ना कहीं आपके सांसद ने आप लोग के साथ विश्वासघात किया? विश्वासघात किया, लेकिन ये मतलब मुसलमान जाएगा कहाँ? और पार्टी तो है नहीं। समाजवादी गठबंधन मतलब कांग्रेस से करी है, और एक का फायदा हमारे लोग का, मतलब कांग्रेसों का मिली है, इन्हों का मिली है, हम लोग का मिली है। अखिलेश का सपोर्ट कर दिया जी है जब, और कहाँ जेबे हम लोग? भाजपा में तो जेबे नहीं, बीजेपी में जेबे नहीं। हाँ, और कोनो पार्टी है नहीं दूसरी, कोई पार्टी नहीं है। कहा जाता है मुस्लिम समाज के लोग तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सूल की तरह चुभती है। तो फिर आप लोग, अगर वो सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे लगता है कि, क्योंकि कई जगह कवरेज के मुसलमान कहता है कि मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान कभी नहीं डरा। मुसलमान डरता नहीं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, इंसान से नहीं डरता है, कोई भी हो। हाँ, मुसलमान किसी से नहीं डरता, कोई जो सरकार हो, कोई भी आदमी हो, सिर्फ अल्लाह से डरता है बस, उसके अलावा। बीजेपी में क्या राम लहर है इसीलिए वो चले आ रहे हैं? क्योंकि वो भी अब चले आएंगे जब बेटा चला आया। हो सकता है, वो तो मायावती में थे, उसके बाद समाजवादी में आए, और फिर किसी कहीं चले जाएंगे। कांग्रेस में भी रह चुके हैं? हो सकता है, हम याद नहीं है कांग्रेस में याद नहीं है कि रह चुके हैं कि नहीं। हाँ, तो नेता जब बदल जाता है, नेता चला जाता है दूसरी जगह, फिर आप लोग के दिल में क्या बीतती होगी? लोग उसको कभी स्वीकार नहीं करते, उसको फिर हरा देते हैं। अगर वो भी लड़े, उसको हरा देंगे। हाँ, ऐसे आदमी को हम लोग के यहाँ गुंजाइश नहीं है। कितनी उम्मीदों के साथ आप लोग वोट करते हैं जब नेता इस तरह अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता की मलाई खाने के लिए, जब आपके छाती पे छुरा भोंकता है, तो फिर क्या महसूस करते हैं? हम लोग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमने जिताया था अपने काम के लिए, मतलब उनका जहाँ, नेताजी का जहाँ भला होता वहीं चले जाते हैं कुर्सी के लिए, वो जहाँ भी जाएं चले जाएंगे हैं। आवाम को उसका कोई ख्याल नहीं करते, वो आवाम का कभी ख्याल नहीं करते कि आवाम हमने वोट दिया है, हमको जिताया है उसको सब भुला कर, सब जहाँ फ़ायदा वहीं अपने लोग चले जाते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि रितेश पांडे चले गए हैं भाजपा में? ये पेपर देखा है। अच्छा, ये कौन इसमें है कहीं? सुबह पढ़ा हमने कि अखबार में आपने देखा? हाँ, अखबार में देखा। हाँ, अखबार में देखा हमने। राहुल गांधी की भी न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है देश भर में, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ऐसी है कि मतलब कुछ न कुछ जौन है
सीटें राहुल गांधी को मिलेंगी। और सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी? सरकार तो कम उम्मीद है बदलने की, लेकिन ये है कि जो न है राहुल गांधी की यात्रा सफल है। एक ऐसा ही नेता है जो पूरे देश भर में दौड़ रहा है, लोगों के लिए बीच में जाके मिल रहा है। हाँ हाँ, राहुल गांधी बहुत ही अच्छा ईमानदार नेता है, और उसकी तो पूरी सरकार यूपी में तो नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है और सूबों मिला के कुछ ना कुछ 200-250 सीट आ जाए। अच्छा, देखा हूँ कि जो नेता सरकार के खिलाफ बोलने की हिमायत करता है और हिम्मत अपनी जुटाता है, उसके बाद ईडी, सीडी, सीबीआई सारी जांचें लग जाती हैं। ये क्या होना? बदले की भावना है, बदनाम ना होने पाए इसलिए सीडी पीडी अंट बंट वो सब लगा देते हैं, सिर्फ बदनाम कि मेरी सरकार बदनाम ना हो, यही वजह। अच्छा, जो धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, ये कहाँ तक सही है? सब एकदम गलत है। मतलब ये सियासत है, सियासत के हिसाब से मस्जिद मंदिर या और गुरुद्वारा इसमें बात लाना नहीं चाहिए। जैसे मुस्लिम हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो कुछ समझ के वोट देते हैं ऐसे लोगों को कि दो धर्म निरपेक्ष हो और काम अच्छी तरह करे, जनता के हित में काम करे। ईमानदार नेता चाहिए, पर्ची बात। ये कहीं मंदिर है, मस्जिद है, ये सब का बवाल हम लोग को नहीं चाहिए। ईमानदार हो, देश का वो मतलब भविष्य उजाला हो, मतलब बहुत काम, मतलब महंगाई पे क्या? अरे महंगाई तो पूछो ना कुछ, गरीब आदमी एकदम परेशान है। 5 किलो राशन दे रही है सर। अरे 5 किलो राशन में काम चले वाला है, 5 किलो राशन में काम ना जाओ फ्री। हाँ, उससे कोई बंद कर दे तो बेहतर है। हाँ, हम लोग का रोजगार चाहिए, रोजगार मतलब रोजगार चाहिए ताकि जो उन्हें लोग कमाएं और खुशी खुशी अपना खाएं। हाँ। आज तो अगर छात्र जो हैं, जो पढ़ लिख कर जो नौकरी मांग रहे हैं, उनके ऊपर तो लाठी मारी जा रही है सरकार। ये कैसी सरकार है? आपने देखा होगा किसानों पे जिस तरह के आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं, क्या ये सही है? ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पे अनशन पे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर सरकार लाठी डंडा से मारे तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल गलत है। ये गलत, वो सब अपनी जेब भर रहे हैं खाली। भाई 3 करोड़ नौकरी खाली है, नौकरी कहने भरते हैं? जितना परसेंट चाहिए नौकरी का, उतना परसेंट क्यों नहीं देते भाई? आरक्षण महाराष्ट्र में मांगते हैं, आश्वासन दे दिया, आश्वासन के बाद उसके बाद फिर खारिज कर दिया, फिर आंदोलन चालू है। जितना उन्हें हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा दो, इंसानियत वह है। लेकिन ये नौकरी पूरी मतलब छोड़ के खाली के रुपया अपने जेब में भरत हैं। खाली हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, एक के अलावा कोनो कुछ पूछता नहीं। अच्छा, धर्म की राजनीति क्या चलती रहेगी कि धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी? ज़्यादा दिन जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक चलती रहेगी इसे। तो ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं। हाँ, जब कांग्रेस आएगी, जब पूरी बहुमत है, तब ये सब खत्म होगा, उसके पहले नहीं खत्म होगा। ईवीएम पे क्या है? ईवीएम पे जो चुनाव होते हैं, बटन से चुनाव होते हैं, कहते हैं ईवीएम में घपले हो जाते हैं। हाँ, ये तो मतलब सरासर बेईमानी है। मतलब इलेक्शन होए, मतलब बैलेट पेपर से होए, तब मतलब असलियत मालूम मुझे चोर के है, साव के है। हैं, इसमें खाली चोरी होती धाधली। 100 सीट की जगह 300 सीट इलेक्शन हो है। इलेक्शन के पहले अपनी सीट का मतलब बताई दी 400 सीट हमदी है। वोटर कहाँ जाइए? वोटर दी तो वोट मतलब दूसरे का वोट पहुँची कुल उनके में। चुनाव के पहले ही बता दे रहे हैं कि हम 400 पार कर लेंगे। हद बेईमान है वह बेईमानी से पूरा मूड बनाए हैं। अरे भाई, शासन प्रशासन चुनाव आयोग सब उनका है, तो जनता का माने क्या है? चंडीगढ़ का उपचुनाव आपने देखा था? मोबाइल पे देखा था हुआ बेईमानी करते हुए। अब बेईमानी करते हुए फिर पाकिस्तान में वही चीज़ हुआ। रातों रात जे काफ़ी वोट से हारा वो का जीत दे दियागा, जे जीता वो का हरा ही दियागा। तो ये सब बेईमानी है। ईमानदारी से अगर इलेक्शन होए तो मतलब बीजेपी बिल्कुल चली गई है एकदम।